हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के मॉडल पेपर में से सोशल साइंस का जो मॉडल सेट 1 है उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले जो आप साइंस का मॉडल सेट नहीं देखें 1 से लेकर 5 तक, वो जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और मैथ का सेट 1 और सेट 2 भी अपलोड कर दिए हैं, उसको भी जाकर के देख सकते हैं। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? ऑप्शन है आपके पास 1759, 1769, 1779 और 1789। तो जो आंसर होगा आपका, जो फ्रांस की क्रांति है वो आपकी कब हुई थी? 1789 को हुई थी। ऑप्शन घ आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ठीक है, तो इसके जो लेखक थे याद रखिएगा वो कौन थे? आपके रूसो थे। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका किसने किया था? मेजनी ने। ठीक है, ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो याद रखिएगा इसको, कब पूरा हुआ था? 1861 को पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुल्क संघ जॉल वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो ये किसकी पहल पर की गई थी? प्रसा के पहल पर। किसके? ऑप्शन क आपका सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, तो 6 का जो आंसर होगा आपका, ये कब होगा? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन को आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो किसने किया था? ये आपका महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन गो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? महात्मा गांधी को। किसे? महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफार खान को ही क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। तो ऑप्शन गो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन के प्रकार हैं वो आपके 2 प्रकार हैं। ऑप्शन को आपका सही होगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो जो सही आंसर होगा आपका, ये क्या होगा? अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है? भूमि निम्नीकरण का कारण हो जाता है। ठीक है, अधिक सिंचाई। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही होगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो कब किया गया था? ये आपका 1992 को किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो देखिए ऑप्शन डी आपका, राजस्थान में आपका काली मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, बृहद स्तरीय विकास परियोजना, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो जो सही आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा? कृषि प्रसार। ठीक है, कृषि प्रसार। ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कब हुआ था बाघ परियोजना का शुरुआत? आपका 1973 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही होगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया था? संकटाग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां या इनमें से सभी? तो किसको रखा गया था? इनमें से सभी को रखा गया था। ठीक, ऑप्शन घ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? चंद्रगुप्त, इल्तुतमिश, अशोक या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो किसने, सॉरी देखिए यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए हैं सारे ऑप्शंस आपके रॉन्ग हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? खास निर्माण खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? खिलजी ने। ठीक है,
तो इसको आप लिख लीजिएगा एक बार कॉपी में, ठीक है। खिलजी होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बहुउद्देश्य नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। बोला कि बहुउद्देश्य नदी परियोजना के पक्ष में कौन सा तर्क इसमें नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो उसमें से जो ऑप्शन होगा आपका बहुउद्देश्य परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, ये ऑप्शंस आपके तर्क में नहीं दिए गए। ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है, ये आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या उपरोक्त सभी। देखिए जो भी विकास का आधार होगा वो इन तीनों पर होगा, तो ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं। इनमें से इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय दे रखा है आपको, तो चौथा परिवार का आय कितना होगा। देखिए अगर 4 परिवार का प्रति व्यक्ति आय आपको दे रखा है 5,000, तो 5 चौके कितना हो गया आपका 20,000। टोटल आपका कितना हो गया इधर 20,000, ठीक है। और इधर क्या किया है आपको, 3 व्यक्ति की आय अलग से आपको दे रखे हैं 4,000, 7,000, 11 और 3 कितना हो गया 14, ठीक है। तो टोटल आपके 14,000 इन तीनों का आपको दे रखा है, तो बचा आपका कितना 6,000। तो जो चौथे व्यक्ति का आय होगा वो आपका कितना होगा 6,000 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका घ नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, या उपरोक्त सभी। देखिए जो रिपोर्ट में की तुलना की जाती है वो भी आपका इन तीनों के आधार पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है। इसको बोलते हैं हम लोग शिशु मृत्यु दर। क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर को आपका सही होगा। वनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है, द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, या चतुर्थक। तो जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, प्राथमिक होगा, ठीक। वनोत उत्पाद जो ग्रहण करते हैं हम लोग, संग्रह करते हैं, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकार के नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, वो क्या कहलाता है, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, संगठित और असंगठित दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगठित क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगठित क्षेत्र बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेत में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। रमेश खेत में काम करता है और सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करता है। नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सेवा क्षेत्र में कौन कौन आ रहा है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, ये सेवा क्षेत्र में नहीं आ रहा है। खेत में का काम करता है, ये भी नहीं आ रहा है सेवा क्षेत्र में। नरेश एक शिक्षक है, ये भी सेवा दे रहा है। और टैक्सी ड्राइवर भी आपका क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है। तो नरेश और राकेश ये आपका किस में दे रखा है, सी नंबर में, ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी। देखिए जो मनरेगा होता है उसमें आपका 100 दिनों का रोजगार क्या होता है, 100 दिनों का रोजगार का क्या होता है, गारंटी दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर गो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं उत्पादक होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार का साथ मिलकर काम किया, परंतु उस वर्ष कुछ उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुआ। इस कारण करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा। देखिए पहले फसल अच्छा हो रहा था, बाद में अच्छा नहीं हुआ, तो इसके पीछे जो कारण होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है।
क्यों की जाती है? क्योंकि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, 2 बार गिनती हो जाएगा, इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको अंतिम उत्पाद में ही गिनती करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन बोला असत्य है? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। ये कथन आपका क्या है? असत्य। ऑप्शन नंबर ग। निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो स्पेनिश। ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख, स्पेनिश जो है वो भाषाई समूह में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? सिंहली को। किसको घोषित किया गया था? राजभाषा सिंहली को। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो कब बना था? 1948 को बनाइए। कब बना? 1948 को। अगला, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ग, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। ये विशेषता संघवाद का नहीं है। ऑप्शन नंबर ग। निम्न में कौन भारत की अनुसूची भाषा के रूप में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो अरबी जो है भाषा वो अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, राज्य सरकार, राज्य सूची, केंद्र सरकार, संघीय सूची, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती सूची, या स्थानीय सरकार और अविशिष्ट अधिकार। तो जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय सरकार और अविशिष्ट अधिकार। भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ख देखिए यहाँ पे, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 को उठाया गया। ये कथन आपका क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित मतलब सही ढंग से यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर घ देखिए, दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेता है। ये कथन आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ भी वही बोला है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे, खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह। ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।